तो चले फिर पाकिस्तानी कोपेमा असद अली मेमन आज हमारे साथ मौजूद हैं। सातों बरो आजमों की बुलंद तरीन चोटियां सर करके आज हमारे साथ बैठे हैं, जिन्होंने तारीख रकम कर दी पाकिस्तान के लिए एक, और ओशियाना की सबसे बुलंद चोटी को सर करके आलमी सतह पर मशहूर 7 समिट्स चैलेंज मुकम्मल करके आज ये हमारे तस्वीरें भी आप देख रहे हैं एंड दिस इज़ सच अ प्राइड फॉर अस। असद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको ये चीज़ इम्तियाज़ दिलाती है बाकी जितने हमारी जो कम्युनिटी है कि किसी ने ये नहीं किया कि सातों कॉन्टिनेंट्स की जो बुलंद तरीन चोटियाँ हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पिक किया। कैसा रहा एक्सपीरियंस, ख़ास तौर पे यू नॉट बिलोंगिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न कम्युनिटी? आपका शुक्रिया, मुझे बुलाया, मेरी कहानी को थोड़ी सी रोशनी देने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों या इवन 1-2 सालों का सफ़र नहीं था। 8 साल लगे मुझे टोटली इस स्टेज तक पहुंचने में। बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें सीखी, बहुत चीज़ें देखी, बहुत ख्वारियाँ दुश्वारियाँ काटी, पहाड़ों की ऊंचाइयों को फेस किया, समिट्स पे गए। आपने जैसे जिक्र किया, ना पैदाइश ना रहन सहन पहाड़ों पे है, फ्लैट लैंड, रेगिस्तान, बिजली का ना होना, गर्मी का बहुत ज़्यादा होना मेरे लिए बहुत कॉमन है। इसके अपोजिट जाके उन सारे फैक्टर्स से लड़ना बड़ी बात है मेरे लिए। तो ये सिर्फ वही बंदा समझ सकता है जो शायद थर में पैदा है, ये जो शायद लाड़काना में या शायद पाकिस्तान के उन हिस्सों में जहाँ पे दर्जा हरारत बहुत गर्म है। तो वहाँ से फाइटिंग बहुत मज़ेदार चीज़ है। लेकिन मैं एक चीज़ करेक्ट करूँ, जहाँ पे आपने कहा कि हमारी कम्युनिटी में एक खातून है जिन्होंने यही चीज़ की हुई है, समीना बेग उनका नाम है। जी। तो उन्होंने मुझसे पहले बहुत सालों, तो वो हमारी इंस्पिरेशन तो वो हैं, उन्होंने किया था, तो उसके बाद से मैंने किया है। लेकिन हम दोनों का फ़र्क सिर्फ ये है कि वो शिमशाल से हैं और हम जो हैं वो लाड़काना से हैं। तो लेकिन ये एक बहुत मज़ेदार सफ़र है। अच्छा, व्हेन आई लुक एट अ माउंटेनियर तो बात आती है हमेशा से ये कि बचपन से देखा होगा ऊंचाई पर चढ़ना, कोई ना कोई तो होगा जो जाते हैं, बिकॉज जो अपर एरियाज़ में लोग रहते हैं, मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि उनके लिए कोई स्ट्रगल नहीं है या उनके लिए ये नॉर्मल है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो कम से कम उस टेम्परेचर से सॉर्ट ऑफ यूज टू होते हैं, उस टेम्परेचर में पैदा हुए होते हैं। उनको वहाँ की किसी भी एरिया की बचपन से सुनकर नो हाउ होना ही आपको यूँ कह लें कि एक कॉमन सेंस आपकी वहाँ के लिए बन जाती है। आपको पता होता है कि आप क्या स्ट्रगल करने जा रहे हैं। तो जब इसमें ये भी ऐड कर लीजिए कि उनको वहाँ पे वो प्रैक्टिस भी मिल रही है। जी, तो जब आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, ठीक है 7 समिट्स को लेना एक अलग बात है, बट जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसने आपको मोटिवेट किया था या फॉर अ सर्टेन टाइम डीमोटिवेट कर दिया था कि यार आई हैड नॉट थॉट, कि आप प्रिपेयर्ड थे? इट वाज मिक्सचर ऑफ बोथ फीलिंग्स। मैं आपको यकीन करें, मैं 2016 की आपको बात बता रहा हूँ। मैं पहली दफ़ा पहाड़ को सर करने की मुहिम में शलवार कमीज़ में गया हूँ। मुझे नहीं पता था, मेरे पास ना वसाइल थे, ना मुझे कोई बताने वाला था कि आपने हाइकिंग पैंट्स पहननी है, ना आपने जूते पहनने हैं। मैंने तो अपने आप को ट्राई करना था। मैंने उस सोच को, उस मिथ को और किसी रोल मॉडल के ना होने को चैलेंज करना था ना, कि मैं फैसल भाई को देख के, यार फैसल भाई ने 4 साल पहले ये किया था, 5 साल पहले उन्होंने ये सोचा था, तो चलो वो नाकाम भी हुए थे लेकिन कोशिश की थी ना। तो मेरे इस सिचुएशन में तो नाकामी तो बहुत दूर की बात है, कोई था ही नहीं देखने वाला। तो मेरी पहला जो तजुर्बा था आज से कुछ साल पहले, गैर मामूली सूट, ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, उसमें बस कुछ अच्छे दोस्तों ने मुझे कुछ रेंट करके कम पैसों में फटे हुए पुराने जूते दिए, जो कि मैं अभी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने दिए थे उस टाइम मुझे। लेकिन वो थोड़ी सी मुश्किल गुजार के जब मैंने एक चीज़ कर ली ना, वो 6000 का पहाड़ था, मिंगलिक्सर उसका नाम था जी। लेकिन अभी हमारे लिए ईजी है। 10 साल की मेहनत के बाद उस टाइम उस असद को मिंगलिक्सर तो फिर अब तो आपको इजी लगता पता नहीं क्या टाइगर था। पीक भी बहुत आराम से। जब वहाँ पे वो करके हम गए, एक रात, पहली ज़िंदगी की पहली रात बर्फ़ पे कैंप करके सोए, और ये तो बाकी कि मैं दोबारा नहीं आऊँगा। और फिर अगले दिन जब सबमिट करके आया मैं, तो फिर वो फीलिंग चेंज थी। मैं वो था ही नहीं। मैंने कहा कि मैंने ये रात को क्या सोच रहा था मैं, और शुक्र है कि मैंने रात को अच्छा, मैं कभी किसी पहाड़ की ऊंचाई पे नहीं गई, मुझे जरा अपना एक्सपीरियंस बताएं। व्हेन यू लुक एट द स्काई फ्रॉम दैट हाइट, कैसा लगता है? आपको कोई चीज़ याद नहीं आती। अभी वहाँ नहीं पहुँचे।
अब मैं अभी एक पहाड़ करके आया हूँ, मैंने एवरेस्ट किए, मैंने हर पहाड़ की कैफियत मुश्किल होती है, आपकी इमोशनल सारी चीज़ें कट ऑफ हो जाती हैं, यू हैव अ डिवाइन एंड स्पिरिचुअल फीलिंग। आपके स्टूडियो में यहाँ पे आपके मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन आपको वो सारे दिन याद आते हैं कि जो आपने मुश्किल से जूते पहने, आपने हार्नेस पहनी, कैरिबिनर को एक एक लॉक, कैरिबिनर होता है, एक क्लिप होती है जो आप रस्सों पे लगाते हो, उसको इतने संभल के लगाना होता है कि खुदा ना खास्ता वो अगर लॉक ठीक से नहीं हुआ तो आप गिरे। जब आप समिट पे पहुंचते हो तो आपको हर कैरिबिनर का वो लॉक याद आता है कि यार मैंने कितनी मजे से उसको स्लो स्लो लॉक किया था, जिसकी वजह से मैं ऊपर पहुंचा। आपको हर मोजा याद आता है जो आपने डबल डबल करके पहना होता है, क्योंकि आपके जूते बर्फ के साथ इंटरेक्ट कम करें, आपके पैर जो हैं वो जमे ना। आपको हर वो चीज़ याद आती है जो आप खाते हो, आप करते हो, सोते हो। खुदा ना खास्ता क्या इस तरह की चीज़? नहीं, अभी तक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। What was the most difficult Asad experience for you in all of this 7 summits? कि यार जहाँ पर आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, या ये मेरी ज़िंदगी की, और अमूमन आप ओवरऑल नंबर्स भी निकालें ना, एवरेस्ट को लोग बहुत हल्का लेते हैं। अच्छा। उसकी वजह यह है कि आपको पता है कि यार लॉजिस्टिकली उन्होंने थोड़ा सा ईज आउट कर लिया हुआ है कि ये क्या हुआ, लेकिन भाई वो दुनिया की बुलंद तरीन चोटी है, वो K2 से भी ऊपर है। लेकिन क्या K2 से खतरनाक है वो डिबेट है, दैट इज डिबेट, वी कैन से यस एंड नो। टायरिंग ज्यादा है, K2 टायरिंग नहीं है, लंबा सफर बहुत ज्यादा। बोटलनेक के साथ भी, बोटलनेक इज टेक्निकल थिंग, रास्ता शॉर्ट नहीं है। एवरेस्ट का कुछ चीजें टेक्निकल बचाने के लिए लंबा रास्ता कर दिया उन्होंने। अच्छा, घंटे ज्यादा लग रहे हैं, आपकी बॉडी ज्यादा एक्सपोज्ड है, यू आर मोर एक्सपोज्ड टू द डेंजर। अभी इस सीजन की मैं आपको बता रहा हूँ, एक खातून है जो 8000 पे 3 हफ्ते की मेहनत के बाद 8000 पे 3 दिन स्टक रही। अभी भी आप उसको गुरगुर करेंगे, वो नहीं कर पाई, उसके हाथ, उसके मुंह पूरा जल गया। तो एवरेस्ट एंड K2 को हम बहुत से जावियों में कंपेयर करते हैं, डिबेट हो सकती है, लेकिन हर किसी की अपनी डिफिकल्टी। You were telling me about the most dangerous climb of my entire journey was again Everest, क्योंकि हम उसको हल्का लेके कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। और फिर जब हम 8000 तक पहुंचना इज फाइन, ठीक है, आप मेहनत करते हो। 8000 के बाद आपकी बॉडी, आपका साइकोलॉजिकल, आपका माइंड जो है वो थोड़ा सा आउट हो जाता है, क्योंकि एक दिन नहीं है, यू हैव बीन देयर फॉर 40 डेज। मैंने बहुत सारी ऐसी मूवीज देखी हैं जिसमें लोग जाते हैं और वो मेंटली जो है ना दे गो, मैंने तो जोन आउट हो जाते हैं। कोई अपने अपनी गियर्स उतार देता है और बिल्कुल ही पागलों वाली कैफियत हो जाती है। ये सारी चीजें इल्यूजन्स होते हैं, ये सारी सोच, वो वसवसे होते हैं। मैंने तो लोगों को आराम करते हुए देखा है, और वो एंड ही इज लाइक, मुझे अच्छा वो समिट से मेरी 2 साल पुरानी कहानी है, लेकिन वो समिट से आके बंदा पत्थर पे लेट के, क्योंकि वो थका हुआ होता है, आपको थकन का अंदाजा ही नहीं है। 8000 पहाड़ी को सर करने की बाद की जो थकन होती है ना, आप मुझे 3 दिन सुलाए में उठूंगा नहीं, ये सीन होता है। हमारी बॉडी चूर होती है, खाना पूरा नहीं होता। हाँ, मैं ये कहने वाली थी कि जब खाना खत्म होने लगता है, does it affect your mental ability to think? That is what mountaineering is all about. That is what mountaineering is all about. आपके इसके रिसोर्सेज में आपने ना सिर्फ अपना सर्वाइवल देखना है, बल्कि उस कामयाबी को भी सर करना है जिसके पूरा मकसद लेके आए हैं। अगर मैं आपको रोटी, सालन, चावल इतने 10 किलो के दे दूं, तो फिर आपको पहाड़ चढ़ने का फायदा क्या? हाँ, वो नीचे बैठ के खा लें, वो ज्यादा जो 4 रोटियां और दाल आप यहाँ खाते हैं ना, उसका सिर्फ एक चॉकलेट होता है हमारे पास। अच्छा, मुझे कंपेयर करना चाह रही थी मैं K2 वर्सेस एवरेस्ट, कैन वी डू दैट? सिर्फ एक चीज़, अगर मैं, जो सादिया ने शुरू में बात की थी कि क्योंकि हम फ्लैट लैंड से बिलोंग करते हैं, हमें ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न एंड ऑल। मैंने उसको कहा था उनको एक्सरसाइज मिलती है। सरबाज का जब मैंने इंटरव्यू किया था, जब उन्होंने 13वीं की थी अपनी, तो वो वहाँ पे उनके गांव में ही उन्होंने मुझे बताया कि देखो पीछे ये मैं पहाड़ रोज़ चढ़ता हूँ, रोज़ उतरता हूँ। उनके पास तो प्रैक्टिस लैंड है इतनी ज़्यादा, इधर तो है नहीं। मुझे सिर्फ एक ग्रुप का पता है जो कि ये जो कीर्थर रेंज है उसको शौक से उतरती चढ़ती है। प्रैक्टिस कैसे की भाई आपने, कैसे अपने आप को, कैसे हाउ इधर रहते हुए कैसे? नहीं कर सकते इधर सिर्फ 2 चीजें होती हैं, जिम में जाके स्टेमिना और एंड्योरेंस पे काम करना, बस। कीर्थर इज नॉट समथिंग जो आपको माउंटेनियरिंग के लिए ट्रेन करे। अच्छा। वो आप हाइकिंग एंड ट्रैकिंग के लिए या टाइम पास के लिए करेंगे। इफ यू हैव टू क्लाइंब अ पहाड़ लाइक 8000, ऊपर जाना इज मस्ट, क्योंकि वो सिर्फ पहाड़ की ऊंचाई नहीं है, वो बर्फ है, वो एक एटमॉस्फेयर है, वो आपकी थकन भी चेंज है।
वो जो आपको थकन ब्रीथिंग में होती है ना, वो एक अलग है जो आप यहाँ पे कीर्तन में नहीं करते। मेरा अगर आप सवाल लें तो मैं बहुत सी मुश्किलातों में से एक मुश्किलात मेरी ट्रेनिंग भी रही है, जो कि बहुत से लोगों को नहीं पता। मैं बार बार जाता हूँ। मेरी इस क्लाइंब से पहले मैं ऊपर था, आई वॉज देयर इन स्कर्दू एंड एवरीथिंग। मुश्किल है लेकिन कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। सच्ची बात तो ये है कि मुझसे मूसा का मुसल्ला भी नहीं हुआ, जो मैं आपको सच्ची बात बताऊं। उसमें कुछ टाइम कंस्ट्रेंट्स भी आ जाते हैं। हम कोई 30 मार खान नहीं है, हर चीज हो सकती है एक टाइम के साथ। कंसिस्टेंसी भी, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। मेरे जहन में ये बात आ रही थी, माउंट एवरेस्ट को उन्होंने एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया है। जो लोग माउंट एवरेस्ट तक नहीं भी चढ़ना चाहते, जो कैंप्स तक भी जाना चाहते हैं, दे हेल्प देम गो थ्रू, बिकॉज उनको पता है यहाँ से उनका रेवेन्यू आ रहा है। K2 वर्सेस एवरेस्ट, हमने कितना ज़्यादा K2 को लोगों के लिए आसान बनाया है इन कंपैरिजन टू एवरेस्ट। और क्या बनाना चाहिए आसान? मेरा तो सवाल ये है, माउंट एवरेस्ट को जो कचरा खाना बना दिया उन्होंने। टूरिस्ट मैंने दोनों जगह विजिट की हैं, एक तो टॉप तक, एक बेस कैंप तक। बहुत मुश्किल है K2 तक जाना। सिर्फ K2 के बेस कैंप तक नहीं जाना, स्कर्दू से अस्कोली गांव है जो लास्ट कहते हैं। मैं खुद, मेरे पास वीडियो एविडेंस है, मैंने डाली भी हैं। वहाँ की जो पुल्स हैं, जो बीच में, क्योंकि वैलीज हैं तो बीच में लकड़ी वाले वो टूटे हुए हैं। लोग आपस में मिल के उसको करते हैं, फिर वो अगले दिन नहीं होता। तो एवरेस्ट में और K2 में जो बुनियादी चीज, जो डिफरेंस है ना, वो ईज ऑफ कन्वीनियंस है। आपको हर ट्रांसपोर्ट मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, और उन्होंने एक प्रॉपर बनाया है। अगर आप हेलीकॉप्टर पे ना भी जाएं, पैदल जाएं, जैसे मुझे मिसाल के तौर पे एक जगह से दूसरी जगह एवरेस्ट पे जाना। एवरेस्ट लोग क्यों जाते हैं? एवरी डे 4-4 हज़ार लोग हर दिन एवरेस्ट बेस कैंप का ट्रेक करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रास्ता इतना मज़ेदार बनाया है कि आपको थकन नहीं होती। मैं अगर स्कर्दू से अस्कोली निकलूं तो मजा है कि मैं कोई एक टी स्पॉट भी देखूं जहां पे मुझे रुक के मुझे 5 मिनट की चाय पीऊं। नहीं बन सकती हैं। तो ये वो सारी, मैं तो बेस कैंप तो बात ही नहीं कर रहा। अब तो अभी तो हम नीचे हैं। मैं तो स्कर्दू से लेके अस्कोली जीप ट्रेक की बात कर रहा हूँ। फिर जब आखिरी गांव से बेस कैंप पे जाएं तो वो तो अलग दुनिया है। होने पे हर चीज हो सकती है। हजारों दोस्त मेरे हैं, मैंने 7 साल गुजारे हैं 7 बड़े आजमों पे। पता नहीं कितनी नेशनलिटीज के माउंटेनियर्स मेरे दोस्त हैं जो कि आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि यार अगर वो इट्स डिफिकल्ट टू कम हियर एंड डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। 100 बात होगी। एक बात हमने अभी शहरोज काशिफ का भी रिसेंट देखा, उन्होंने भी स्पॉन्सर्स के हवाले से कुछ अपने ताफुसात का इज़हार किया। ये जो एडवेंचर है, कॉस्टली है, कैसे कवर करते हैं इसको? और जो आपने रेंट वाली बात की, उस पर मेरे कान खड़े हुए कि रेंट पे भी अभी भी चीज़ें हो सकती है, तैयारी कर लूँगा। हर चीज़ का वे आउट है अगर आप करना चाहें। जो जूते मुझे $1500-2000 के मिलते हैं, वही जूते 200-300 के रेंट में भी आ जाते हैं। मैंने शुरू के इब्तदा के 4 साल अमेरिका जाने से पहले, नॉर्थ अमेरिका के हाई स्पीक सर करने से पहले, मेरे पास अपने ज़ाती जूते नहीं थे। 3 साल यूरोप, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और इवन ये शमशाल वाली जो पीक थी, मैंने किसी और के जूते रेंट करके किए हैं। तो अगर आप महंगाई और कॉस्टली इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं तो अल्टरनेट मौजूद है, आपकी विलिंगनेस होनी चाहिए। मैंने 4 साल बाद अपनी गिट टुकड़ों में जमा करना शुरू की। तो अगेन हर चीज़ पॉसिबल है सर, हर चीज़ मुश्किल है। डिसिप्लिन के साथ करने वाली हिम्मत आपकी चाहिए। अल्लाह ताला आपको बहुत से रास्ते दे देता है। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बहुत रास्ते दे, मज़ीद और आप बहुत सारी कामयाबियां सर करें। थैंक यू सो मच असद भाई, यू हैव टेकन पाकिस्तान टू द हाइट्स। और हमारी दुआ है कि आप मज़ीद चोटियां इसी तरह सर करते रहें। मैं जाते जाते एक छोटी सी एक लाइन या एक जुमला ये कहूँगा कि मुझे देख के ये ना समझें कि मैं सिर्फ हज़ारों में या लाखों में एक था, मैं कोई 30 मार खान था। मेरी बॉडी बिल्ट इन थी, मैंने मेहनत की, मैंने एक रास्ता चुना जो मुश्किल था, दुश्वार था, लेकिन मैंने कर लिया। मेरे पहले कोई मिसाल नहीं थी, अब मिसाल है। तो अब मेरी दुआ, मेरी कोशिश और मेरी उम्मीद है कि सिंध से खुसूसन ज़्यादा माउंटेनियर्स निकले। ये ना कहें कि असद ने किया कोई एक अनोखी चीज़ थी, हम नहीं कर पाएंगे। कोई मुहिम चलाएंगे आप इस पे? मैं कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ऐसा इदारा हो किसी से मिलके जो ज़्यादा असद को पैदा करे, चाहे वो सखर से हो, चाहे वो हैदराबाद से हो, चाहे वो कराची से हो। वो आएँ, वो एवरेस्ट पे जाएँ, वो K2 पे जाएँ, वो मुल्क का नाम रोशन करें। क्योंकि मैंने तो कर लिया, ठीक है, लेकिन एक बंदे से ये सारी चीज़ें सिलसिला नहीं चलेगा। वी नीड अ प्रॉपर मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस मोर माउंटेनियर्स। वो एवरेस्ट K2 कश्मीर 1 2 सब करें, सब करेंगे, सब करें, नांगा पर्वत करें, एवरीथिंग। और उसमें छोटा मोटा साथ
मैं आपको देने के लिए। I wish and I pray Thank you once ऐसा हो again, सके। Asad. It Thank was you wonderful so to much. have you on the show. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।